नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। अल्मोड़ा मची हुई है, जहां देर रात तक होली गायन की महफिलें जम रही हैं। वहीं दिन में महिला होलियारों ने होली कार्यक्रम कराए हैं, जिसमें नगर की महिलाओं समेत रंगकर्मी, कलाकार और स्थानीय लोग हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। अल्मोड़ा में ऐतिहासिक मां नंदा देवी मंदिर परिसर में होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान महिला होलियारों ने झूड़ा, चाचड़ी समेत कई होली गीत भी गाए। साथ ही महिला होलियारों ने स्वांग रचकर कई ज्वलंत मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने का काम भी किया है। वहीं गीता मेहरा ने कहा है कि होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें सभी धर्म, जाति के लोग आपस में सभी गिले शिकवे मिटाकर गले मिलते हैं, कई दूसरों को शुभकामनाएं देते हैं। परंपरा होली यही है हमारा, जिसको लोक पर्व को इसी तरीके से मनाया जाता है। बैठी होली जो शास्त्रीय रागों पर आधारित जो होलियां हैं उसका एक अलग स्वरूप है, लेकिन ये जो हमारी कुमाऊं की, हमारे पूरे पर्वत की जो होली है वो यही खड़ी होली है। यही हमारी लोक परंपरा है, यही हमारी लोक संस्कृति है, हमारी यही लोक विधा है। इसी में जो है गांव का आम आदमी, हमारे इस पूरे समाज का आम आदमी इसमें रंग में सराबोर हो जाता है। जो भी त्योहार होते हैं उसमें मुख्य त्योहार होली का भी है। यहाँ पर होली बैठकी होली भी होती है और खड़ी होली भी होती है, परंतु अब समय बदलते जा रहा है। पहले से पुरुष ही खड़ी होली को क्या करते थे, पर अब महिलाएं सभी चीज में भागीदारी करती हैं, तो खड़ी होली भी करती हैं, बैठकी होली भी करती हैं और सारी महिलाएं आ करके अपने उत्साह वर्धन करती हैं, क्योंकि वो घर से होली का जो रंग है इस प्रकार का बचता है कि सारी जो घर में बैठी हुई महिलाएं हैं भी वो भी मंच तक आने की कोशिश करती हैं और अपने जो भी उनके मन में होता है और जो भी वो गाना चाहती है वो इस मंच के द्वारा वो यहाँ पर गाती है, होली का आनंद उठाती है। तो होली जो है एक बहुत ही हर्षोल्लास का त्योहार है। इसे बहुत ही हम लोग प्रेम पूर्वक मनाते हैं। प्रेम और स्नेह की एक परिभाषा होली देता है और अपने सारे लोग अपने गिले शिकवे मिटा करके एक दूसरे के परस्पर गले मिलकर के होली की एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और अपने धर्म, चाहे जाति, धर्म, संप्रदाय को छोड़ करके सब लोग एक बंधन में बंध करके एक भाईचारे का संदेश देते हैं। होली कहीं न कहीं पर रिश्तों में एक मिठास घोलने का कार्य भी होली करती है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में पहले से डॉक्टरों की भारी कमी है। बावजूद इसके सरकार ने मेडिकल कॉलेज के बेस अस्पताल में तैनात 12 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को एक साथ पिथौरागढ़ ट्रांसफर कर दिया है, जिससे ट्रांसफर हुए डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं और चिकित्सकों ने विधायक मनोज तिवारी को ज्ञापन सौंपा है, जिस पर स्थानीय विधायक मनोज तिवारी ने अब मोर्चा खोल दिया है। मनोज तिवारी ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों की वैसे ही भारी कमी है और पूरे पर्वतीय क्षेत्र में स्वास्थ्य बदहाल है। इसके बावजूद भी 12 चिकित्सकों का एक साथ ट्रांसफर करना अल्मोड़ा की जनता के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर चिकित्सकों के ट्रांसफर नहीं रोके जाते हैं तो वो आंदोलन करने को बाध्य होंगे। देखिए, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो स्वास्थ्य विभाग की पर्वतीय क्षेत्र में स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसको देखते हुए कांग्रेस के शासनकाल में इस अल्मोड़ा कॉलेज की मेडिकल की स्वीकृति दी गई थी और उसके पश्चात कांग्रेस के शासनकाल में जब मैं विधायक के रूप में था बहुत तीव्र गति से इस निर्माण कार्य को प्रारंभ किया गया और आज जब ये मेडिकल कॉलेज अपने अस्तित्व की ओर जा रहा था और प्रदेश सरकार ने एक फरमान जारी करके हमारे जो संविदा चिकित्सक हैं, जो अपने विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ हैं, उस मेडिकल कॉलेज से 12 संविदा चिकित्सक जो बॉन्डधारी है उनको पिथौरागढ़ बेस चिकित्सालय में 12 के 12 को एकदम स्थापित कर दिया है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में पहले से डॉक्टरों की भारी कमी है। बावजूद उसके सरकार ने मेडिकल कॉलेज के बेस अस्पताल में तैनात 12 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को एक साथ पिथौरागढ़ ट्रांसफर कर दिया है, जिससे ट्रांसफर हुए डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टरों का आरोप है कि पूर्व में बॉन्ड के तहत उन्होंने 1 साल की सेवा मेडिकल कॉलेज में दी है, जिसके बाद दोबारा रिन्यूअल के आदेश शासन ने दे दिए। इस साल के
बॉन्ड के तहत उनकी 5 माह की सेवा अभी बाकी है, लेकिन पूर्व में आदेश को कर अब ट्रांसफर का नया आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि बॉन्ड चिकित्सकों के ट्रांसफर के बाद मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बेस अस्पताल में एकमात्र रेडियो डायग्नोसिस डॉक्टर विनीता आर्या का भी ट्रांसफर कर दिया गया है, जिससे अस्पताल में अल्ट्रासाउंड ठप पड़े हुए हैं। साथ ही मरीजों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्वीकृति दी गई थी और उसके पश्चात कांग्रेस के शासनकाल में जब मैं विधायक के रूप में था बहुत तीव्र गति से इस निर्माण कार्य को प्रारंभ किया गया और आज जब ये मेडिकल कॉलेज अपने अस्तित्व की ओर जा रहा था और प्रदेश सरकार ने एक फरमान जारी करके हमारे जो संविदा चिकित्सक हैं जो अपने विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ हैं उस मेडिकल कॉलेज से 12 संविदा चिकित्सक जो बॉन्डधारी है उनको पिथौरागढ़ बेस चिकित्सालय में 12 की 12 को एकदम स्थापित कर दिया है। ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। इस बारे में नवंबर में 3 महीने बाद हमारी 1 साल की टेन्योर कंप्लीट करने के 3 महीने बाद 11 नवंबर को आदेश आता है शासन से कि आपकी 1 साल की सेवाएं यहीं पर निरंतर की जा रही हैं। अब सर जैसे उस आदेश को 4 महीने बीत चुके हैं और हमारे बॉन्ड अवधि पूरे होने में केवल 5 महीने बाकी रहे। इस 5 महीने के टाइम पे इन्होंने हमें आदेश निकाला है, रातों रात आदेश निकाला कि आपको पिथौरागढ़ चिकित्सा अधिकारी के अधीन किया जा रहा है, जो कि हमारे साथ किया गए आश्वासन के बिल्कुल विपरीत है। तेरह मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र की सुरक्षा को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने महत्वपूर्ण बैठक की है। आपको बता दें कि विधानसभा में हुई बैठक में सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का कहना है कि इस बार कम से कम सुरक्षा कर्मियों को ले जाने को लेकर विचार मंथन किया गया है। विधानसभा के 50 से 60 कर्मचारी देहरादून से गैरसैंण जाएंगे। उनका कहना है कि मंत्रियों और विधायकों से आग्रह किया गया है कि कम से कम कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ सत्र में जाएं। उनका कहना है कि विधानसभा का सत्र शांतिपूर्वक चले, इसके लिए भी आग्रह किया गया है। अभी तक 500 से ज्यादा प्रश्न आ चुके हैं। उनका यह भी कहना है कि सत्र की कार्रवाई शांतिपूर्वक संचालित की जाएगी। हमारी सुरक्षा बैठक हुई है। आप सब जानते हैं कि 13 तारीख से गैरसैंण में हमारा बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, तो उसको किस तरह से और अच्छी तरीके से हम लोग कर पाएं, समन्वय के साथ कर पाएं, सब कुछ आराम से हो जाए, इसके लिए आज ये बैठक हुई है। सुरक्षा की बात हुई, साथ ही साथ कम से कम लोगों को वहां ले जाने की बात हुई। ये निर्णय लिया गया है कि एलओज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ना अफसरों को ना विधायकों को, तो एलओज इस बार ना अपॉइंट किया जाए। लाइसेंसिंग ऑफिसर और अब रितु खंडूरी ने विधायकों से यह अपील की है कि वो सुरक्षा कर्मियों को कम से कम लेकर आएं, ताकि ये जो बजट सत्र है ये सुचारू रूप से चल सके। आपको बता दें कि बजट सत्र की सुरक्षा को लेकर यह बैठक रितु खंडूरी ने विधायकों से यहां पर अपील की है इस बैठक में कि कम से कम सुरक्षा कर्मियों को लेकर वो बजट सत्र में आए। तो बजट सत्र की सुरक्षा को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक यहां पर की गई, जिसमें विधायकों से अपील की गई है कि आने वाले जो बजट सत्र है उसमें कम से कम सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों को लेकर वहां पहुंचे। अब खबर उत्तराखंड से है, जहां आगामी 13 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आयोजित किया जा रहा है। इस सत्र को लेकर जहां सरकार की ओर से अपनी तैयारियां की जा रही हैं, तो वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने की रणनीति में जुटा हुआ है। इसे लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि हालांकि सत्र का समय काफी कम रखा गया है, लेकिन इस बीच हम मुस्तैदी से सभी मुद्दों को सदन के अंदर उठाएंगे।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक में पार्टी की रणनीति तय की जाएगी। कौन जीत रहा आपका बार? विधानसभा का सत्र जो है सरकार ने आहूत किया है। बजट सत्र है, लेकिन बजट सत्र की जो अवधि है उस अवधि में तमाम विषयों को समायोजित कर पाना बड़ा मुश्किल है। हमारी कोशिश होगी, हमारा प्रयास होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा जो विषय हैं उनको सदन के अंदर उठा करके सरकार को घेरने का काम करें। कौन जीत रहा आपका बार? उत्तराखंड पुलिस ने चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि एक ओर जहां सरकार चारों धामों में दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों के लिए व्यवस्था चाक चौबंद करने में जुटी हुई है, तो वहीं पुलिस प्रशासन चारधाम यात्रा की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था सुधार को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया है कि इस बार कई ड्रोन कैमरे से चारों तरफ की निगरानी की जाएगी। देखिए, चारधाम की हमारी पूर्व की भांति पूरी तैयारियां हैं और हर बार हम प्रयास करते हैं कि कुछ न कुछ और बेहतर करें। अभी हमने 2000 के करीब पुलिसकर्मी लगाए हैं, उसमें 6 कंपनी पीएससी भी है। एसडीआरएफ की टीमें 28 जगह लगी हैं चारधाम यात्रा रूटों पर, और जल पुलिस की भी टीमें 16 जगह पर लगी है। इसके अलावा 133 पॉइंट हमने ट्रैफिक के आइडेंटिफाई किए हैं जिससे यातायात सुगम चलता रहे। होली का पर्व आते ही मिलावटखोरों की चांदी कटने लगती है। इसी को गंभीरता से लेते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिलावटी दुग्ध पदार्थों, खासकर मावा आदि की चेकिंग का अभियान तेज कर दिया है। अभियान के तहत जगह जगह चेकिंग की जा रही है। इसी को लेकर तड़के होली विशेष अभियान के तहत मंडी चौकी के समीप चेकिंग अभियान चलाया गया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ललित मोहन पांडे ने बताया है कि ठाकुर द्वार के ग्राम बांकावाला से लाए जा रहे मावे को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सैंपल लिया और जांच के लिए भेज दिया है, और 2 कट्टे मावे को मौके पर ही नष्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक होली के मद्देनजर 32 खाद्य नमूनों को जांच के लिए भेजा जा चुका है। देखा गया है कि होली के दौरान जो है मावे की खपत ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसी का फायदा उठाने के लिए कुछ लोग जो है इसमें जो है मिलावट के करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो विभाग इसके लिए जो है सतर्क है और निरंतर छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत जो आज हमने सुबह 4 बजे से काशीपुर में वाहनों की चेकिंग करी है, तो हमारे 1.25 क्विंटल खोया पकड़ा गया है, जिससे हमें नमूने लिए जा रहे हैं। कोटद्वार में आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए जनपद पौड़ी पुलिस भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। चारधाम यात्रा के अहम पड़ाव लक्ष्मण झूला इलाके में तीर्थ श्रद्धालुओं के साथ गंगा में डुबकी लगाते वक्त कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए वहां जल पुलिस की एक टुकड़ी संग एसडीआरएफ के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। वहीं इस पर एडिशनल एसपी शेखर चंद्र सुवाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि लक्ष्मण झूला इलाके में चारधाम यात्रा के दौरान विशेष सतर्कता बरती जाएगी। झूला एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, वो ऋषिकेश के पास है, तो वहां पर हमारी जल पुलिस की एक यूनिट होती है और एसडीआरएफ लगातार वहां पे काम करती है। क्योंकि वहां पर साइन बोर्ड गंगा जी के किनारे लगाए गए हैं और हमारी पुलिस गश्तरत रहती है, तो ये नौबत नहीं आएगी कि लोगों के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो और रेस्क्यू के लिए तुरंत वहां पर रिस्पॉन्स मिले। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत नीलकंठ मोटम मार्ग पर स्थित शराब के ठेके का विरोध फिर से शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों ने शराब के ठेके को शिफ्ट करने की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। धरने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और धरना दे रहे लोगों को समझाइश दी गई, मगर अपनी मांग को लेकर निर्धारित समय तक लोग धरने पर बैठे ही रहे।
इस दौरान लोगों ने आरोप लगाया है कि रसूख के बल पर ठेकेदार मिलीभगत से रत्ता पानी के नाम पर आवंटित हुए शराब के ठेकों को गरुड़ चट्टी मंदिर के निकट उदयपुर तल्ला में संचालित कर रहा है, जबकि तत्कालीन जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने शराब के ठेकों को शिफ्ट करने के आदेश जारी किए हुए हैं। शराब का ठेका तीर्थ नगरी पावन पवित्र धाम में खुला हुआ है, जो कि हमारे नीचे 20 मीटर पे गंगा जी है, जिसको हम पवित्रता की ओर मानते हैं सनातन धर्म में। और बिल्कुल गंगा जी के गोद में यह शराब का ठेका संचालित कर रखा है, जिससे इस क्षेत्र में लाखों हजारों संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उनकी आस्था पर ठेस पहुंचती है, जिससे आए दिन उक्त क्षेत्र में लड़ाई झगड़ा गाली गलौज देखने को आए दिन मिलते हैं। और ड्राई जोन डेंजर जोन भी है क्षेत्र। यहाँ नशे में लुप्त व्यक्तियों की लगभग संख्या 4 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। सारे जो है यहाँ से मदिरा लेके और गंगा के पास बैठे, आप गंगा का अगर निरीक्षण करें, किनारों का निरीक्षण करें, तो वहाँ दुनिया भर का जो है आप जो है एक खोखे बोतलों के खोखे पड़े आपको मिलेंगे। तो क्या पतित पावनी गंगा को आप जो है एक तरफ धर्म की बात करते हैं, आप एक तरफ पवित्रता की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप गंगा को जो है दूषित कर रहे हैं, तो इसके लिए कौन जो है दोषी है? खबर लक्सर से है, जहां अग्निशमन विभाग का अपना फायर स्टेशन नहीं है। आपको बता दें कि तहसील परिसर में बने कमरे में फायर स्टेशन बना दिया गया है। एक पुरानी जीप और एक गाड़ी के भरोसे इतने बड़े क्षेत्र की जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि हरिद्वार के CFO नरेंद्र सिंह कुंवर लक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने तहसील परिसर में स्थित अग्निशमन विभाग कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। नरेंद्र कुमार कुंवर ने फायर उपकरणों के साथ ही सभी दस्तावेजों को बारीकी से चेक भी किया। नरेंद्र कुमार कुंवर ने बताया कि लक्सर में उनके विभाग का अपना फायर स्टेशन ही नहीं है, तहसील परिसर में ही फायर स्टेशन बना दिया गया है। आपातकाल में यहां से फायर की गाड़ी निकालने में भी परेशानी होती है। अभी फायर स्टेशन का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन जल्द ही यहां फायर स्टेशन स्थापित करने की कवायद शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि लक्ष्मण क्षेत्र में गर्मियों के मौसम में छोटी मोटी आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए वो लोगों से अपील करते हैं कि कहीं भी आग की घटना होते ही तुरंत 112 नंबर पर सूचना दें, ताकि समय रहते इन घटनाओं पर काबू पाया जा सके। साथ ही उन्होंने बताया कि लक्सर फायर स्टेशन में वाहनों की कमी है, जल्द ही नया वाहन खरीदने की कवायद भी शुरू की जाएगी। नहीं बन पाया है। फायर स्टेशन जो बनना चाहिए था वो तहसील परिसर में है। कुछ यहाँ बातचीत में पता चला कि हमारी गाड़ियाँ निकलने में देरी होती है यहाँ से। कुछ मानो तहसील में काम चल रहा और तहसील खुला है, तो यहाँ से बाहर रोड पर जाने में ही काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारा कुछ फायर स्टेशन का चल रहा है, लेकिन उसमें कुछ माननीय कोर्ट द्वारा उसमें मामला रामनगर से है, जहां एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना के संबंध में पुलिस क्षेत्राधिकारी बलजीत सिंह भाकुनी ने बताया कि पाता पानी बेल पड़ाव गांव में 39 वर्षीय युवक ने अपने घर में अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद सभी परिजनों को सौंप दिया है। सूचना मिली है कि एक व्यक्ति द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। इसके संबंध में हमारे द्वारा मौके पर गए और उसके द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करी गई है। रोहित रौतेला उसका नाम है। पंचायत नामे की कार्रवाई की गई है। जनपद देहरादून के रानी पोखरी, रायवाला, ऋषिकेश और डोईवाला थाना क्षेत्र में आने वाले महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों के लिए देहरादून नहीं जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि काउंसलिंग के लिए अब पीड़ितों को देहरादून की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। एसएसपी के निर्देश पर ऋषिकेश कोतवाली में महिला काउंसलिंग सेल खोल दिया गया है। इसके प्रभारी की जिम्मेदारी महिला सब इंस्पेक्टर मीनू यादव, 2 महिला कांस्टेबल आशा रीना रावत के साथ ही
5 लोगों को सौंपी गई है। मीनू यादव ने बताया कि दिलीप सिंह कुंवर के आदेश पर ऋषिकेश कोतवाली में महिला काउंसलिंग सेल खुल गया है। अब रानी पोखरी, रायवाला, ऋषिकेश और डोईवाला थाना क्षेत्र में आने वाले महिलाओं उत्पीड़न से संबंधित मामलों में पीड़ितों की काउंसलिंग ऋषिकेश कोतवाली में ही की जाएगी। अभी तक यहां सभी काउंसलिंग राजधानी देहरादून में की जाती थी। मीनू यादव ने यह भी बताया कि महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों की गोपनीयता बनी रहे, इसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। महिला काउंसलिंग सेल का रूम अलग से बनाया गया है। यहां पर ऋषिकेश कोतवाली में एक बड़ी व्यवस्था यहां पर की गई। एसपी के निर्देश पर यह व्यवस्था की गई है कि अब महिला उत्पीड़न मामले में जो है वो अब जिले में ही सुलझेंगे। देहरादून की दौड़ लोगों को नहीं लगानी पड़ेगी। महिलाएं अब यहां पर आकर अपनी जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो सुलझा सकेंगी। उत्तराखंड सरकार ने 28 से 30 मार्च में रामनगर में होने वाले G20 सम्मेलन की तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने तैयारियों का जायजा लिया और पंतनगर एयरपोर्ट का भी निरीक्षण किया है और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान नैनीताल और उधम सिंह नगर के अधिकारियों के साथ पंतनगर एयरपोर्ट पर बैठक की गई। इस दौरान डॉक्टर संधू ने पंतनगर एयरपोर्ट के सुधारीकरण के निर्देश जारी किए। इसके बाद मुख्य सचिव ने पंतनगर से रामनगर तक के सड़क मार्ग का निरीक्षण भी किया। आपको बता दें कि रामनगर में 28 मार्च से 30 मार्च तक G20 की पहली बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में अमेरिका और जापान समेत विभिन्न देशों के करीब 100 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हिस्सा लेंगे। G20 की जो विजिट है, जहां मीटिंग है प्रिंसिपल साइंस एडवाइजर 20 कंट्री के, उनकी 28 और 29-30 मार्च को यहाँ मीटिंग है। इसकी तैयारी के बारे आज शासन से मैं और बाकी अधिकारी आए हैं। तो हमने देखा कि एयरपोर्ट भी, इसको भी थोड़ा ठीक करने की आवश्यकता है और बाकी सड़कें और जहाँ उनकी मीटिंग होनी है वहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है, उसकी जानकारी के लिए आए हैं। एयरपोर्ट के बारे में मीटिंग हो चुकी है, उनको बता दिया गया है क्या क्या करना है। अभी हमारे पास 1 महीने का समय है और वो जो करेंगे। अभी हम रामनगर जा रहे हैं, यहाँ मीटिंग होगी। अब सीधे चलते हैं नैनीताल, जहां नकल विरोधी रैली का यहां पर आयोजन किया गया है। क्या कुछ सीएम दामी कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। युवा नौजवानों के इस समागम में अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री व पर्यटन मंत्री, इस लोकसभा क्षेत्र नैनीताल उधम सिंह नगर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी, मंच पर विराजमान उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री भाई सौरभ भागोड़ा जी, युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई शशांक रावत जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय राजेंद्र मिश्र जी, शैलेंद्र चौधरी जी, आदित्य कोठारी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष और युवा मोर्चा के प्रभारी भाई शैलेंद्र मिश्र जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री कैलाश शर्मा जी, नैनीताल जिले के जिलाध्यक्ष भाई प्रताप मिश्र जी, उधम सिंह नगर के अध्यक्ष भाई कमल जिंदल जी, काशीपुर जिले के जिलाध्यक्ष श्री गुंजन सुबीजा जी, हमारे बहुत ही
इस बुलेटिन में इतना ही, फिलहाल की खबर इतना ही। धन्यवाद।